रात के अंधेरे में एक सफेद रस बहता है, न जहर है न अमृत, मगर जिसने इसे चखा वो खुद को या तो भगवान समझ बैठा या राक्षस बन गया। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो दिखने में दूध जैसा पर असर में मृत्यु से भी ज्यादा मीठा है, जिसे कभी देवताओं की औषधि कहा गया तो कभी राक्षसों की साजिश, जिसने हजारों सालों से साम्राज्य बनाए और फिर उन्हीं साम्राज्यों को भीतर से छाट कर खा गया, जिसका नशा इतना गहरा है कि शरीर की हड्डियां गल जाएं, मगर आत्मा कहे थोड़ा और दे दो। यह न कोई साधारण नशा है न कोई तात्कालिक मजा। ये एक वादा करता है मुक्ति का और बदले में छीन लेता है इंसान से उसका विवेक, उसका भविष्य, उसका वजूद। यह है अफीम, वो रहस्य जिसकी हर बूंद में इतिहास का खून है। हर उस इंसान की चीख जो इसे उगाने पर मजबूर हुआ, हर उस आत्मा की तड़प जो इसकी लत में बर्बाद हो गई, और हर उस सरकार की चालाकी जिसने इसे औजार की तरह इस्तेमाल किया। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह न किसी किताब में लिखा है न किसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। ये वो सच है जिसे जानबूझकर दबाया गया, वो इतिहास जिसे जला दिया गया, और वो रहस्य जो सिर्फ उन्हीं को पता है जो या तो मारे गए या गायब कर दिए गए। तो चेतावनी है, ये कहानी नहीं है, ये एक काली सच्चाई है। अगर आप इसे सुनने का साहस रखते हैं तो आइए उतरते हैं उस अंधेरे में, जहां अफीम सिर्फ एक पदार्थ नहीं बल्कि एक दर्पण है जो आपको आपकी असलियत दिखा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो छुपे हुए रहस्यों की तह तक जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम अगला रहस्य खोलें उसकी पहली दस्तक सीधे आपके पास पहुंचे। हर सभ्यता की जड़ में कोई एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जो अगर उजागर हो जाए तो पूरी दुनिया की सोच हिल जाए। अफीम भी एक ऐसा ही रहस्य है, लेकिन यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह एक इतिहास है, एक हथियार है, एक अंधे तिलिस्म है जिसकी जड़ें विज्ञान, राजनीति, तंत्र और मृत्यु तक जाती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ चीजें हमारी नजरों के सामने होकर भी अदृश्य होती हैं। अफीम भी उन्हीं में से एक है। जब आप अफीम शब्द सुनते हैं तो आपके मन में शायद एक नशे की छवि बनती है, शायद कोई गरीब मजदूर जिसकी आंखें लाल हैं, या कोई अपराधी जो चुपचाप एक कोने में बैठा है। पर क्या आप जानते हैं कि अफीम कभी राजाओं की संपत्ति मानी जाती थी? सदियों पहले की बात है, जब धरती पर इंसान लिखना भी नहीं जानता था, तब भी अफीम का अस्तित्व था। पुराने सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन में इसे हुल गिल कहा जाता था, यानी खुशी देने वाला पौधा। जी हां, इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 3400 ईसा पूर्व में अफीम का पहला उपयोग दर्ज हुआ। सुमेरियन लोग इसे धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल करते थे। वो मानते थे कि यह पौधा देवताओं से मिला उपहार है, एक ऐसा पदार्थ जो आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। क्या यह सिर्फ एक नशा था या किसी दूसरी दुनिया से संपर्क का माध्यम? यह रहस्य आज भी गहराई में दफन है। फिर आई मिस्र की सभ्यता, जहां अफीम को मेडिकल दवा के रूप में दर्ज किया गया। ईबर्स पेपायरस नाम की मिस्र की सबसे पुरानी मेडिकल किताब में अफीम का जिक्र है, दर्द से मुक्ति के लिए दिव्य रस। पर यही दिव्यता धीरे धीरे एक अंधेरे में बदलने लगी। जब यह ज्ञान भारत और चीन तक पहुंचा तो यहां इसका इस्तेमाल आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा में हुआ। भारत के ऋषियों ने इसे कभी कभी गहन साधना में प्रयोग किया, पर बेहद नियंत्रित मात्रा में। और फिर शुरू हुआ चीन में अफीम युद्ध का काला अध्याय। 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने अफीम को हथियार बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम की खेती करवाई और चीन को इसकी लत लगाई, सिर्फ इसीलिए ताकि व्यापार का संतुलन उनके पक्ष में रहे। यह कोई व्यापार नहीं था, यह था एक राष्ट्र को धीरे धीरे गुलाम बनाने का षड्यंत्र। 1839 में पहला अफीम युद्ध छिड़ा ब्रिटिश और चीनी सम्राट के बीच। कारण, चीन ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाने की कोशिश की और ब्रिटेन ने सिर्फ अफीम बेचने के अधिकार के लिए चीन पर हमला कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं, एक पौधे के लिए देश ने देश पर युद्ध किया? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अफीम की सबसे बड़ी खेती भारत में होती है, और वह भी सरकारी अनुमति से। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हजारों किसान
सरकारी ठेके पर अफीम उगाते हैं। यह वही अफीम है जिसका सफेद दूध जैसे रस को सुखाकर काले बुरादे में बदला जाता है। आपने कभी गौर किया है? यह एकमात्र ऐसा नशा है जिसे सरकार खुद उगवाती है। तो सवाल उठता है, क्यों? उत्तर है, अफीम से बनती हैं दर्द निवारक दवाएं, मॉर्फिन, कोडीन आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सरकारी अफीम काली मंडियों में लीक होकर हेरोइन और चरस में बदल जाती है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? किसने इस पौधे को देवता से दैत्य में बदला? अब एक कदम अंदर चलते हैं। जब अफीम का सेवन किया जाता है, चाहे धुएं से हो या गोली में, यह हमारे शरीर में एंडोजीनस ओपियोइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। दिमाग में एक खुशी का भाव भर जाता है, जैसे सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन यहीं पर शुरुआत होती है विनाश की। बार बार इस्तेमाल करने से दिमाग प्राकृतिक रूप से खुशी देना बंद कर देता है। अब वह सिर्फ अफीम से ही संतुष्ट होता है और फिर इंसान एक चलती फिरती परछाई बन जाता है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ खास इलाकों में अफीम का प्रचलन ज्यादा है? राजनीति ने इसे एक हथियार बनाया। गरीबी से तड़पते लोगों को कुछ पल की राहत दे दो, धर्म के नाम पर इसे भोग में मिलाओ और फिर उनके साथ जो चाहो वो करो। यह समीकरण आज भी काम कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे आज जो अफीम खेतों से निकलती है वह सीधे हेरोइन में बदलती है, जिसे हेरोइन कहते हैं, दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग। सिर्फ 1 ग्राम हेरोइन में इतनी ताकत होती है कि एक स्वस्थ युवा की धड़कनें बंद कर सकती हैं। और भारत से लेकर अफगानिस्तान तक इसे बनाने और तस्करी करने वालों के पास पैसा, बंदूक और सत्ता तीनों होती हैं। और पीछे छूट जाता है एक आम इंसान जो सिर्फ कुछ पलों की राहत चाहता था। सच की एक अजीब बात है, वो जितना दबाया जाता है उतना गहरा होता जाता है। और अफीम की सच्चाई तो सदियों से दबाई जाती रही है, क्योंकि इसके पीछे है सत्ता, धन, मृत्यु और तंत्र का ऐसा गठबंधन जो इंसान को गुलाम बनाकर छोड़ता है। हम अब उस भंवर में प्रवेश कर चुके हैं जहां अफीम, तंत्र और सत्ता एक त्रिकोण बनाते हैं और हर कोना किसी न किसी मृत्यु की ओर ले जाता है। भारत की तांत्रिक परंपरा में कुछ साधनाएं ऐसी थीं जिनमें नियंत्रित अफीम का प्रयोग होता था। यह कोई नशा नहीं था, बल्कि चेतना को शरीर से बाहर निकालने का माध्यम। बंगाल, कामाख्या और नेपाल की गुप्त तांत्रिक परंपराओं में कुछ साधकों द्वारा अफीम का प्रयोग केवल मरण साधना या शव साधना में किया जाता था। कहा जाता है कि एक बूंद अफीम जब सांसों से होकर चेतना तक पहुंचती है तो आत्मा के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, पर एक बूंद से ज्यादा और आत्मा भटक जाती है। यह वही बिंदु है जहां औषधि और विष के बीच की रेखा मिट जाती है। आज आप सोचते हैं कि अफीम सिर्फ एक पिछड़ा हुआ नशा है, तो सुनिए, अफगानिस्तान दुनिया का 80% अफीम उत्पादन करता है और इसका इस्तेमाल कोई गरीब नहीं कर रहा, बल्कि ये आतंकवाद की फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत है। तालिबान ने अफीम की फसल को जिहाद का जरिया बना दिया है। एक अफीम की खेप बिकती है और उससे 100 राइफलें आती हैं, 1 किलो हेरोइन निकलती है और एक बम बनाया जाता है। आप कल्पना करें, एक पौधा जो खेत में उगता है कैसे पूरी दुनिया की राजनीति को झुका सकता है। और हां, इसमें अकेले तालिबान नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रूस, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और यहां तक कि भारत के भी छिपे हुए चेहरे शामिल हैं। अफीम कैसे गुलाम बनाता है? जब कोई पहली बार अफीम या इससे बनी हेरोइन लेता है तो शरीर में डोपामाइन का विस्फोट होता है। दिमाग को लगता है कि कुछ अत्यंत दिव्य घटा है, लेकिन धीरे धीरे शरीर का नेचुरल डोपामाइन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अब वह खुशी सिर्फ अफीम से ही मिलती है, जैसे कोई आत्मा किसी तांत्रिक के वश में आ जाए। यही है मेंटल हाईजैक, जहां इंसान अपने ही शरीर का मालिक नहीं रहता। हर साल करीब 70 अरब डॉलर की हेरोइन दुनिया में बिकी जाती है। कौन खरीदता है? कौन पहुंचाता है? उत्तर है अदृश्य हाथ, जिनमें खुफिया एजेंसियां, राजनेता, पुलिस और बड़े कॉरपोरेट घराने तक शामिल हैं। आपने सुना होगा ब्लैक मनी। अब सोचिए, ब्लैक सब्सटेंस, अफीम कैसा काला धंधा चला रहा है, और ये सब कुछ कानून के नाम पर सेना की नजर से दूर और समाज की समझ से बाहर चल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, नीमच और मंदसौर में ऐसी मंडियां हैं जहां सरकारी छत्र छाया में अफीम की बोली लगती है। कहने को तो ये लाइसेंस प्राप्त किसान होते हैं, लेकिन
एक खेप मंडी से निकलती है, आधी लीक हो जाती है और फिर वो ही अफीम गुप्त प्रयोगशालाओं में हेरोइन में बदल दी जाती है। यहाँ हर खेत में सिर्फ अफीम नहीं, गुलामी के बीज बोए जाते हैं। योग और तंत्र की परंपराओं में माना जाता है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुछ प्राचीन साधक मानते थे कि अफीम की नियंत्रित मात्रा विशेष साधनाओं में सहस्रार चक्र को जागृत कर सकती है। लेकिन जब यही रसायन अनियंत्रित हो जाए तो चक्र उलझ जाते हैं, ऊर्जा रुक जाती है और अंततः आत्मा भ्रमित हो जाती है। अफीम तब एक द्वार नहीं बल्कि भंवर बन जाती है, जिसमें गिरने के बाद वापसी लगभग असंभव है। आज भी भारत के कई हिस्सों में अफीम को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। राजस्थान और गुजरात के कुछ समुदायों में इसे अतिथि को देने की परंपरा है। बोलते हैं ये हमारे देवता का आशीर्वाद है। लेकिन क्या ये परंपरा है या पीढ़ियों से चली आ रही नशे की स्वीकार्यता? ये वही मानसिकता है जहां जहर को मिठास में लपेट कर दे दिया जाता है और कहा जाता है ये संस्कृति है। सच जो अब तक छिपाया गया, अफीम कोई नशा नहीं, एक तकनीक है। अगर आप आज तक अफीम को सिर्फ नशा समझते थे तो अब समझिए यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शरीर को गुलाम बनाती है, मस्तिष्क को रूट से बदलती है, आत्मा को भ्रम में डालती है और पूरे समाज को नियंत्रित करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। आप सोचते होंगे कि अफीम सिर्फ किसी पिछड़े इलाके या बड़े अपराधी के पास होती है, पर अब ये कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स, यहां तक कि स्कूलों में फैल चुकी है। छोटे बच्चे जो जिंदगी के सपने देख रहे होते हैं, उनके पास अफीम कमी महसूस ना हो, बस थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं के बहाने पहुंचाई जाती है। एक बार ले लो कोई बात नहीं, ये तो बस छकने के लिए है। लेकिन वो एक बार एक जाल बन जाती है जिसमें ना दोस्त बचता है ना आत्मा। शोध बताते हैं कि लगातार अफीम का सेवन मस्तिष्क के ओपियोइड रिसेप्टर्स को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। पर इससे भी बड़ा डर है कि अफीम की वजह से डीएनए एक्सप्रेशन बदलता है, एपिजेनेटिक परिवर्तन होते हैं जो अगली पीढ़ियों में मानसिक बीमारी, अवसाद और नशे की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। यानी कि आप अगर अफीम ले रहे हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं, अपने होने वाले बच्चों को भी एक अंधे भविष्य की ओर धकेल रहे हैं। कुछ तांत्रिक मतों का दावा है कि अफीम की अत्यंत सीमित मात्रा का उपयोग साधना में आत्मा को शरीर से बाहर निकालने और परालौकिक अनुभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कामरूप, असम, तिब्बती नाथ परंपरा और कुछ बौद्ध वज्रयान मार्ग में इसका उल्लेख मिलता है। पर खतरा यह है, शरीर की चेतना टूटती है, आत्मा दिशा खो देती है और साधना मोक्ष नहीं, भटकाव का मार्ग बन जाती है। यह कोई मजाक नहीं। कई साधक त्रिशंकु की स्थिति में फंस गए, न मृत न जीवित, और उनका शरीर ताउम्र बेहोशी में पड़ा रहा। आत्मा कहां गई कोई नहीं जानता। पैसा कहां जाता है, कौन से दरवाजे खुलते हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैक्सिको, म्यांमार, ये सब मिलकर अफीम का ग्लोबल नेटवर्क चला रहे हैं। और यह नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी और हवाला चैनलों के जरिए हर साल खरबों रुपये का काला धन पैदा करता है। लेकिन वो धन किसके पास जाता है? हथियारों के सौदागर, बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह और ऐसे राजनीतिक चेहरे जिनके चेहरे पर लोकतंत्र की मुस्कान होती है और हाथ में अफीम की नमी। कुछ प्राचीन ग्रंथों में अफीम जैसी औषधियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि अहीफेन नाम से। लेकिन ध्यान दीजिए, वहां औषधीय प्रयोग था, न कि नशे का प्रचार। राशियों ने कभी अफीम को चेतना विस्तार के लिए नहीं बल्कि रोग निवारण के लिए उपयोग किया, वो भी गहन संयम और मर्यादा में। जो आज हो रहा है वो उसका विकृत अंधकारमय रूप है। अंत में अफीम क्या है? एक बीज जो जमीन में नहीं, इंसान की आत्मा में बोया जाता है। एक रस जो नसों में नहीं, विचारों में फैलता है। एक धुआं जो आंखों में नहीं, पूरी सभ्यता के भविष्य में भर जाता है। अफीम कोई आम नशा नहीं, यह आत्मा की चोरी है। यह भारत की संस्कृति और ऊर्जा चक्रों के विरुद्ध एक मौन युद्ध है। इसके पीछे छिपे हैं तांत्रिक षड्यंत्र, अंतरराष्ट्रीय कारोबार और राजनीतिक जाल। विज्ञान भी अब मानता है कि अफीम न केवल शरीर बल्कि पीढ़ियों को बर्बाद कर सकती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आंखें मूंद लो और कहो हमें क्या लेना, या जागो, समझो और दूसरों को भी इस रहस्य से अवगत कराओ। क्योंकि अगली बार जब कोई कहे
थोड़ा ले लो, कुछ नहीं होता, तो आप कह सको अफीम कुछ नहीं, ये तो आत्मा की जंजीर है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोरा है, अगर आपको लगा कि यह सच दुनिया को पता चलना चाहिए, तो इसे लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए एक समर्थन नहीं, एक इशारा है कि आप जाग चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम और भी बड़ा सच खोलने वाले हैं। और शेयर करें जितना हो सके, जितनी दूर तक हो सके, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी, किसी का भविष्य और शायद किसी की आत्मा बचा सकता है। याद रखिए, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सच की बातें फैलती हैं। जय हिंद, जय भारत।